हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं एलपी सनी रेलवे की वाहिनी से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि आरआरबी एएलपी का सिलेबस क्या होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं और आपको सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, आप किस तरह से पास करोगे, ये सब देखेंगे। जो भी स्टूडेंट 2025 में एएलपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2026 में एक्चुअली 2025 का जो वैकेंसी था 2026 में आप एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किस तरह से एएलपी का सारा प्रोसेस होता है। टोटल 5 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होता है। सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीएटी जिसे साइको बोलते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाओगे और देन उसके बाद आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप जाओगे। तो चलिए देखते हैं पहले स्टेज 1 को। देखेंगे आप स्टेज 1 में सीबीटी 1 होता है। सीबीटी 1 का जो आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस हिसाब से होगा कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन के होंगे, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस 20 क्वेश्चन और जीके एंड करंट अफेयर 10 क्वेश्चन। बेसिकली इसमें करंट अफेयर जो है यही पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया 2024 में उसमें जीके नहीं आया था। 10 के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही थे, तो आप लोग करंट अफेयर पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे। इसमें अगर आप 5-6 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो आप सीबीटी 1 में बहुत हेल्प होगा। देखिए टोटल क्वेश्चन इसमें 75 होगा और टोटल 75 मार्क्स के लिए इसके लिए आपको टाइम जो मिलेगा वो 60 मिनट, और इसमें 1/3 नेगेटिव होता है। इस पर भी आप ध्यान देंगे कि आप नेगेटिव से आपको बचना है। इसके बाद आप देखेंगे सीबीटी 1 का जो सिलेबस है वो किस तरह से है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका सिलेबस होगा सीबीटी 1 के लिए। मैथमेटिक्स के ये सारे सिलेबस हैं, रीजनिंग के ये सारे सिलेबस हैं, ये जनरल साइंस के सिलेबस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस के ये सारे टॉपिक्स हैं। इसमें करंट अफेयर मैंने आपको बताया जिस तरह से कि करंट अफेयर ही मेन है इसमें, तो करंट अफेयर के जो सारे टॉपिक्स में लिखा हुआ इस पर, वो अगर आप देखोगे ये सारे आप कर लोगे तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। जिसमें आप देखोगे यहाँ जो आप मैं लिखा हूँ पॉलिटी, ये पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो है ये दोनों करंट से रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो करंट से रिलेटेड पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर में अच्छा नंबर आ जाएगा। ये आपका मैथ का जो है। चलिए आप देखते हैं इसके आगे सीबीटी 2 में जो स्टेज 2 है, इसमें आपको सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में एग्जाम होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो आपके क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं वो इसी हिसाब से हैं कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो है वो 50 क्वेश्चन। इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन 100 बनते हैं, 100 मार्क्स के। और इसमें जो टोटल टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट, और नेगेटिव इसमें भी 1/3 है। यहाँ आप देखोगे जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है इसमें जो 50 क्वेश्चन है, ये एक्चुअली जब हम लोगों ने एग्जाम दिया इस समय भी 50 क्वेश्चन ही आया था। इससे पहले जब 2018 में एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन जो थे 40 क्वेश्चन के थे, टोटल 40 क्वेश्चन आते थे। इसके बाद 10 क्वेश्चन जो था वो जीके का आता था, बट 2024 में जीके हटा के बेसिक साइंस में डाल दिया गया। तो आपके लिए अच्छा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ही आप पढ़ोगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओगे तो बढ़िया रहेगा। रीजनिंग में भी जो आप सीबीटी 1 में पढ़े हो वही है, मैथमेटिक्स भी वही है जो रीजनिंग आप सीबीटी 1 में पढ़े हो। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों के लिए जो सीबीटी 1 में आप पढ़े हो उसका रिवीजन करते रहोगे, इसमें भी आप बहुत अच्छा मार्क्स ले आ सकते हो। और उसी तरह बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आप अच्छा मार्क्स ले आओगे। तो आप जितना अच्छा नंबर इसमें लाओगे आपके मेरिट में उतना अच्छा रहेगा। चलिए आप देखते हैं पार्ट बी में। जो पार्ट बी है उस पार्ट बी में आप देखोगे कि ये सिर्फ पास करना होता है, इसको आप पास करना होता है। इसमें आप ज़्यादा नंबर ले भी आओगे तो आपके मेरिट में कोई इसका रोल नहीं होने वाला है। और ये पास होने के लिए आप देखोगे 35% लाना होता है। पहले आप देखोगे इसमें टोटल क्वेश्चन जो होता है 75 क्वेश्चन होता है और 75 मार्क्स के ही होते हैं। इसके लिए आपको टोटल टाइम जो मिलेगा वो 60 मिनट, और इसमें भी 1/3 नेगेटिव होता है। तो आपका जो भी ट्रेड होगा उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75, और 75 में से आपको 35% लाना है। अब देखोगे 75 का जब 35% निकालोगे तो ये 26.25 आता है। तो 26.25 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा मार्क्स लाने भी नहीं है। तो 75 में से जो आप पढ़े हो उसमें से आप अच्छे से क्वेश्चन बनाओगे। अगर आप 30 से 35 क्वेश्चन भी सही सही बना देते हो तो इतना मार्क्स बहुत आसानी से आप
ले आओगे और पास कर जाओगे। चलिए आप देखते हैं CBT2 का जो सिलेबस है वो किस तरह से है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका CBT2 का जो सिलेबस है वो इस तरह से है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स के जो चैप्टर हैं जो मैंने आपको CBT1 में बताया था वही सारे चैप्टर हैं। आप यहाँ देखोगे 20 नंबर तक जो है, ये 20 नंबर तक आपके अर्थमेटिक के हैं, और यहाँ जो है ये एडवांस के हैं। ये सारे टॉपिक आप अच्छे से कवर करोगे। रीजनिंग भी वही है जो मैंने आपको CBT1 में बताया। इसमें जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है सॉरी, वो ये सारे टॉपिक हैं, आप देखेंगे अच्छे से। इसमें आप जो बेसिक साइंस के क्वेश्चन है वो आप देखेंगे यहाँ से, यूनिट एंड डायमेंशन से। और ये जो है आपका इंजीनियरिंग का चैप्टर है, इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग का। और इसमें आपको जो एक देख रहे होंगे आप 70 नंबर पे IT लिटरेसी, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 50 में से आप मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है। आप आसानी से इसमें भी नंबर ले आ सकते हो, 5-6 नंबर आराम से बना लोगे अगर आप बेसिक कंप्यूटर पढ़ के जाओगे तो। इसके बाद आप देखेंगे स्टेज 3 में CBAT, जिसे साइको बोलते हैं। साइको में टोटल 5 टेस्ट होता है, आप देख सकते हो टोटल 5 टेस्ट होता है, और आपको पाँचों में पास करना होता है। यहाँ देखोगे आप लिखा हुआ है सभी टेस्ट में कम से कम 42% लाना जरूरी है। अगर आप किसी एक टेस्ट में भी 42% से कम लाओगे तो आप इस टेस्ट में पास फेल कर जाओगे। और साइको में आप फेल होने का मतलब है कि यहाँ तक आपका जो जर्नी था वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप अच्छे से साइको को भी देंगे, बहुत आसान होता है। जब आप CBT1 और CBT2 पास करके जाओगे, साइको को अच्छे से आप प्रिपरेशन करोगे तो ये भी निकल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी मार्क्स आपके आएंगे यहाँ पे, उसका एक कंपोजिट T स्कोर बनाया जाता है, और T स्कोर के बाद आउट ऑफ 30 आपका एक मार्क्स मिलता है। जो भी मार्क्स होता है ये आपके मेरिट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका साइको का भी मार्क्स मेरिट में जुड़ता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि साइको का मार्क्स कैसे जुड़ता है। T स्कोर रेलवे का एक फार्मूला है, उस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल आप देखते हैं, ये मेरा CBAT का देख सकते हो साइको का स्कोर कार्ड है। इसमें मैंने आपको बताया था कि हर एक टेस्ट में 42% लाना जरूरी है। तो आप देखोगे टेस्ट 1 में जो मेरे मार्क्स हैं वो 61, टेस्ट 2 में 59, टेस्ट 3 में 45, और टेस्ट 4 में 62, और टेस्ट 5 में 65। सारे में मेरे मार्क्स जो थे वो 42 से अबव है। आप देख सकते हो सारे में 42 से अबव है। और ये सबको मिलाने के बाद जो मैंने बताया था आपको T स्कोर बनता है, वो यही T स्कोर है 292, जो आउट ऑफ 30 मेरे मार्क्स हैं 21.90। यही मार्क्स आपको आगे मेरिट के लिए बहुत मदद करता है। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ शॉर्ट लिस्टेड फॉर DV, यस। चलिए अब आगे देखते हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, इस पर बात करेंगे। CBT2 के पार्ट A का जो आप 100 मार्क्स में से लाओगे उसका 70%, और साइको में जो आपको मार्क्स आया आउट ऑफ 30, जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया 21.90, ये आपको ऐड होगा, और दोनों को ऐड करने के बाद आपका एक मार्क्स बनेगा, वही आपको मेरिट में हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल से लेकर आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपको CBT2 के पार्ट A में 80 मार्क्स मिले। 80 मार्क्स का जब आप 70% निकालोगे तो आपका नंबर आएगा 56, और प्लस साइको में जो टेस्ट में जो आपको मार्क्स मिलेगा, ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि 20 मार्क्स मिलेंगे ही, इससे अभी भी मिलते हैं, 25 तक मिलते हैं, 26 तक मिलते हैं। जैसे मेरा 21.90 था, अप्रोक्स 22 था, तो आप मान के चलो कि 20 मार्क्स आपको मिलते हैं, तो आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 76। ये जो 76 है यही आपका मेरिट बनेगा यहाँ पे जब, तो ये अगर आप मेरिट 76 से कम गया या 76 तक गया तो आप पास कर जाओगे, और आगे आप मेडिकल और डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए जाओगे। चलिए देखते हैं आगे। ये स्टेज 4 है। स्टेज 4 में आपको DV एंड
डीवी और मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। पहले आपको डीवी के लिए भेजा जाएगा, जो आपका जोन होगा, जिस जोन से आप फॉर्म भरे होगे उसके आरआरबी में आपको जाना होगा, और उस आरआरबी में जाने के बाद आपको वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में आप जब पास हो जाओगे तो वहाँ से आपको एक मेडिकल के लिए रेलवे के ही हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, जोनल रेलवे हॉस्पिटल भेजा जाएगा आपको। तो आप स्टेज 4 में जब जाओगे, स्टेज 5 में सॉरी, तो वहाँ पे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको सारा मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा। मेडिकल चेकअप जो भी होगा आपका, अगर वहाँ पे भी आप पास कर जाते हो, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। आप मेडिकली भी बहुत फिट रहेंगे तब जा करके A1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे पास कर पाओगे। मेडिकल में जब आप पास हो जाओगे तो इसके बाद आपका एक पैनल आएगा, और पैनल में नाम आने के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके मेल के थ्रू या फिर बाय पोस्ट आपके पास आएगा, और आप फिर जा करके ज्वाइनिंग करेंगे अपने जोन में जा करके। तो जितने भी स्टूडेंट CVT 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ALP का 2025 का, जो 2026 में होने वाला है, वो सब अच्छे से अपना अभी CVT 1 पे ध्यान देंगे। और CVT 1 में जो मैथ और रीजनिंग है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यही आपको CVT 2 में भी काम आने वाला है। और इसमें जो साइंस है, साइंस भी आपको काम आने वाला है। साइंस में बेसिकली फिजिक्स आता है, आप देखे होंगे सिलेबस को जो मैं आपको दिखाया। जो फिजिक्स है, आप फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो फिजिक्स के जो चैप्टर हैं उसको अच्छे से पढ़ते रहेंगे, CVT 1 बहुत अच्छे से पास कर जाएंगे। मेरा भी हो गया, मैंने भी इसी तरह से सिलेबस को फॉलो किया। तो आप इस सिलेबस को अच्छे से देख लिए, इस तरह से आप प्रिपरेशन करो जिस तरह से मैंने आपको इसमें बताया। जो भी सब्जेक्ट आपके, चाहे वो CVT 1 के हो, CVT 2 के हो, साइको के हो, साइको पे तो बाद में बात करेंगे। पहले आप देखिए यहाँ पे जो आपके सिलेबस है CVT 1 के, ये सब सिलेबस आप अच्छे से देख लेंगे। ये सब आपको आगे जो भी एग्ज़ाम होगा ALP का, उसमें काम आएगा, चाहे वो CVT 1 हो और CVT 2 हो। ये CVT 1 का है और ये आपका CVT 2 का है। ये सब आपको अच्छे से देख लेना है, और इसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे, अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, एक मैं बताना भूल गया कि जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है ये भी आपको पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये बेसिकली बेसिक साइंस में ही आ जाता है। तो इन्वायरमेंट और IT लिटरेसी ये दोनों मिला करके आपको 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। बाद बाकी ये तो आपका साइंस ही है, जो मैं आपको बताया था यूनिट एंड डायमेंशन से, ये साइंस है आपका। और ये आपका सेफ्टी एंड टूल्स, ये अलग से एक चैप्टर है जो इलेक्ट्रिशियन को पढ़ना होता है, वो आप भी पढ़ लेंगे। बेसिक एक घंटे का क्लास होगा, आप कहीं से भी देख लेंगे। फिर मेन आप साइंस पे ध्यान देंगे, जो आपका साइंस है इस पर आप ध्यान देंगे। और आपका ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के ये सारे जो टॉपिक हैं ये सब पे आप ध्यान देंगे। बाद बाकी मैथ और रीजनिंग जो आप CVT 1 में पढ़ रहे हो, यही सब आने वाले हैं CVT 2 में। तो चलिए फिर आपसे किसी और दूसरे वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो आगे CVT 2 होगा उसमें, उसके बाद साइको होगा, उसमें जो भी आप पढ़ोगे किस तरह से करना है, क्या स्ट्रेटजी होने वाला है। एक और वीडियो मैं डाल दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से क्लास करोगे, कहाँ से टेस्ट लगाओगे, कितना पढ़ोगे, कौन सा बुक को फॉलो करना है, PYQ कैसे लगाना है, टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है। ये सारे टॉपिक पे मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, वो भी आप देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्द।